अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अकीदे के मुतालिक हम लोग दर्स समाप्त कर रहे थे, इंशाअल्लाह अज़ीम उसी पर दर्स होगा। नबी का इल्म है ना, इस पर जो है आज हम अकीदा समाप्त करेंगे कि नबी का इल्म कैसा होता है। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को गैब की बातें बताई, यानी अपने जो नबियों को जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गैब की बातें बताई। किसने बताई? बोलो किसने बताई? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबियों को जो है ये गैब की बातें बताई। यही हमारा अकीदा है। इस बात को अच्छे तरीके से ज़हन में रखो ताकि किसी की बात का तुम कभी भी जवाब दे सकते हो। नबियों को जो इल्म मिला किससे मिला? अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो है ये इल्म उनको अता किया गया। जमीन व आसमान का हर जर्रा जर्रा हर नबी की नजर के सामने है, यानी जमीन आसमान का हर जर्रा जो है ये क्या है? नबियों की जो है आंखों के सामने, उनसे छुपा हुआ नहीं है। ये इल्म गैब अल्लाह के दिए से है। ये किसके दिए से है? अल्लाह के दिए से। ये इल्म गैब जो है किसके दिए से है? अल्लाह के दिए से है। लिहाजा ये इल्म अताई हुआ। ये इल्म क्या हुआ? अताई हुआ। क्या हुआ? ये इल्म अताई हुआ, यानी पहले ना था बाद में मिला। समझ में आई बात? पहले ये इल्म उनके पास नहीं था, अल्लाह ने अता किया तो उनको मिला। समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से? यानी नबियों को जो इल्म मिला वो किसकी अता से? अल्लाह रब्बुल इज्जत की। तो ये इल्म क्या हुआ? अताई हुआ, यानी अल्लाह के दिए से ये इल्म उनको मिला। और अल्लाह ताला का इल्म क्योंकि किसी का दिया हुआ नहीं है। अल्लाह को किसी ने इल्म दिया है? नहीं। तो अल्लाह को किसी ने इल्म दिया नहीं है, बल्कि खुद उसे हासिल है। इसका खुद जो इल्म है ये उसे खुद हासिल है, किसी ने उसको दिया नहीं है। जो ऐसा अकीदा रखे कि माज़अल्लाह फलाना इल्म नहीं था बाद में मिला, ऐसा वैसा अलाना डिमागा फलाना, कोई भी जो है अल्लाह के इल्म में नुक्ता चीनी करे या शक व शुबा करे तो ये गुमराही और बददीनी है। अल्लाह का जो इल्म है ये इसका जाती इल्म है, उसको खुद से हासिल है। लिहाजा ये इल्म कौन सा हुआ? जाती हुआ, यानी उसका खुद का जाती इल्म है ये। अब जबकि अल्लाह ताला के इल्म और रसूल के इल्म का फर्क मालूम हो गया तो जाहिर हो गया कि नबी व रसूल के लिए खुदा का दिया, नबी व रसूल के लिए खुदा का दिया हुआ इल्म गैब मानना शिर्क नहीं बल्कि ईमान है ना। अब ये तो जाहिर हो गया कि नबियों को और रसूलों को इल्म किसने दिया? अल्लाह ने अता किया। तो नबियों के लिए इल्म गैब का मानना, जैसे दूसरे लोग बोलते हैं ना माज़अल्लाह, जो बदअकीदा कहते हैं कि शिर्क है, तो ये शिर्क नहीं है बल्कि ये तो ईमान ही का हिस्सा है कि नबियों को जो इल्म मिला वो किसकी अता से मिला? अल्लाह की अता से। तो किसी की अता अल्लाह की अता से मिला हुआ इल्म शिर्क कैसे हो सकता है? बल्कि ये तो ईमान का एक हिस्सा है। जैसा कि आयतों और हदीसों से साबित है, कोई उम्मती ज़हद वो तकवा इताअत वो इबादत में नबी से नहीं बढ़ सकता। कोई यहां पर अच्छी तरीके से इसको ज़हन नशीन कर ले कि कोई उम्मती ज़हद वो तकवा इताअत वो इबादत में नबी से नहीं बढ़ सकता। कुछ लोगों का अकीदा है माज़अल्लाह कि अगर हम इबादत और रियाजत करें, तकवा परहेजगारी अख्तियार करें तो माज़अल्लाह हमारा मुकाम नबियों से भी बढ़ जाएगा। तो ऐसा अकीदा ये गुमराही और बददीनी है। ऐसा अकीदा नहीं होना चाहिए। किसी को जो है कोई भी उम्मती ज़हद व तकवा इताअत व इबादत में नबी से नहीं बढ़ सकता। ये अकीदा यहाँ पर
बताया जा रहा है। अगर कोई इसके खिलाफ अकीदा रखेगा कि मैं तो इबादत करूंगा, माज़अल्लाह नबी से भी बढ़ जाऊंगा, तो ये उसकी गुमराह होने की निशानी है। अंबिया सोते जागते हर वक्त याद इलाही में लगे रहते हैं। अंबिया सोते जागते हमेशा क्या किस में लगे रहते हैं? याद इलाही में लगे रहते हैं। अंबिया की तादाद मुकर्रर करनी नाजायज है। अंबिया की तादाद ये मुकर्रर करनी क्या है? नाजायज है। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी कभी उलमा बयान करते हैं तो वो कमोबेश है ना, 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश ऐसा बोलते हैं, यानी फिक्स एक तादाद नहीं बताते कि इतनी ही है। इसलिए कि अगर उतनी तादाद बता दिए कि इतनी तादाद है तो किसी नबी का इनकार हो जाएगा, है ना। एक तादाद बता दी, अगर उससे ज्यादा हुए तो किसी नबी का इनकार हो जाएगा, और अगर हमने हमारे बताए से कम हुए तो किसी को बिला वजह हम जो है ज्यादा नबियों की तादाद बता रहे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, जब भी नबियों की तादाद की बारी आती, गिनती की बारी आती है, तो क्या बोलेंगे? कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000, ताकि हमारी पकड़ नहीं हो, इतनी होगी या इससे कम ज्यादा होगी, है ना। ये एक कभी भी जब बताओ किसी को तो इसी तरीके से यही हमारा अकीदा है। उनकी पूरी तादाद का सही इल्म अल्लाह ही को है। समझ में आई बात? इनकी पूरी तादाद का इल्म किसको है? अल्लाह ही को है। तो हम जब भी बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? कि कमोबेश, जब भी बताए 2 लाख, 3 लाख, 24,000, 25,000 कमोबेश, इस तरीके से हम बताएंगे। और ये भी यहाँ पर हमको समझ में आ गई बात कि नबियों का जो इल्म है ये क्या है? अताई है। क्या है? अताई है। अल्लाह का इल्म जाती है। क्या है? जाती है। दोनों इल्म में बात समझ में आ गई। तो नबियों के लिए इल्म गैब का मानना शिर्क नहीं है, बल्कि ये ईमान का एक हिस्सा है। रब्बे कदीर हम सबको कहने और सुनने ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अजीरना मिनन नार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैक। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।